दोस्तों, अगर आपके मोगरा की अचानक ग्रोथ रुक गई है, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या बार बार कीड़ों का अटैक हो रहा है, तो आज मैं 2-3 चीज़ें ऐसी शेयर करने वाली हूं जिससे कि आपके पौधे की सारी कमियां दूर हो जाएंगी, आपके पौधे को पोषण भी मिलेगा और कीड़ों का भी अटैक नहीं होगा और आपका पौधा ढेर सारी कलियों और फूलों से भर जाएगा, पौधा लश ग्रीन रहेगा। तो दोस्तों, ये कौन से फर्टिलाइज़र है और क्या केयर टिप्स है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, मोगरा एक बहुत ही सुगंधित फूलों वाला पौधा है, इसलिए लगभग सभी लोग अपने घर आंगन में इस पौधे को लगाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मोगरा का जो ये पौधा होता है, बहुत ही केयर की आवश्यकता होती है क्योंकि मोगरा का पौधा सेंसिटिव पौधा है, इस पर कीड़ों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हमारा मोगरा का पौधा पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाता है। अब जो है मेरा मोगरा का पौधा देख पा रहे हैं, 3-4 साल पुराना पौधा है और 1-1.5 साल पहले इस पर भी स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया था। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, शायद आपने देखा होगा। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो मेरा पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, लेकिन मैंने इस पर ट्रीटमेंट किया और अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी लश ग्रीन पत्तियां हैं और इसमें कितनी ढेर सारी शाखाएं हैं। और जहां-जहां से मैंने फ्लावरिंग ले लिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन शाखाओं को कट कर दिया है और यहाँ से फिर नई शाखाएं निकल रही हैं। ऐसे ही करना होता है दोस्तों, क्योंकि जो लंबी-लंबी इसकी पुरानी शाखाएं होती हैं, तो पुरानी शाखाओं में कलियां नहीं बनती हैं। कलियां जो नई शाखाएं होती हैं, इन्हीं शाखाओं में बनती हैं। तो इसलिए अगर लंबी हो रही हैं आपके पौधे की जो शाखाएं हैं, तो इनको कट कर देना चाहिए। कटाई छटाई से पौधा जो होता है ये घना होता है और उसमें ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है, यहाँ से एक की जगह 2-2 शाखाएं निकली हैं। तो ऐसे ही पौधा घना होता है और जो ये शाखाएं निकल रही हैं, थोड़े ही दिनों में इसमें कलियां भी बन जाएंगी। इतनी सारी शाखाएं हैं, जहाँ से मैंने फूल ले लिए सब मैंने कट कर दिया। अभी 2-3 पुरानी यहाँ ब्रांचेज बची हुई थी, तो इनमें आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया अभी फ्लावरिंग हो रही है। पुरानी का मतलब कि इसमें अभी कलियां लगी हुई थी, इसलिए इनको मैंने नहीं कट किया है। जब यहाँ से मैं फ्लावरिंग ले लूंगी तो इन शाखाओं को भी मैं कट करूंगी, क्योंकि कट करने से ही फिर नई कलियां बनती, नई ब्रांचेज आती हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ही ब्रांच में कितनी ज़्यादा कलियां बनी हुई है। अभी 4-5 फूल इसमें खिले हुए हैं और कलियां भी बनी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ फूल खिल चुके हैं, तो इसमें ये इसके डंठल पड़े हुए हैं, तो इन डंठल को भी हटाना चाहिए। लेकिन मैं डंठल को नहीं हटाऊंगी, क्योंकि डंठल को हटाऊंगी तो फिर यहाँ जो अगल बगल में कलियां हैं ये भी टूट जाएंगी, नुकसान होगा। तो इसलिए जब ये कलियां भी खिल जाएंगी तो मैं थोड़ा नीचे से ये शाखा भी कट करके हटा दूंगी। मोगरा सन लविंग प्लांट है दोस्तों, इसलिए मोगरा को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पूरे दिन की धूप आती हो, और यह पौधा तभी ठीक तरीके से चलता है। छाए में रहता है तो पौधे की ग्रोथ भी बाधित होती है और पौधे में संक्रमण भी ज़्यादा होता है, फंगस वगैरह लगते हैं और पौधा फ्लावरिंग भी नहीं कर पाता है, पत्तियां भी पीली पड़ती हैं। जब पौधा पूरे दिन की धूप में रहता है दोस्तों, तो इसकी मिट्टी भी जल्दी जल्दी ड्राई होती है, इसलिए मिट्टी को भी चेक करते रहें। मिट्टी पूरी तरीके से नहीं सूखनी चाहिए। वाटर लविंग प्लांट है, इसकी मिट्टी में नमी बना करके रखना चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नमी ना हो कि मिट्टी दलदली हो और इसमें फंगस वगैरह लग जाए, मिट्टी में गमले में जल भराव हो, ऐसा नहीं करना है। जब ऊपर से मिट्टी 1 इंच ड्राई हो जाए, अंदर में नमी बरकरार रहे, तभी आपको वाटरिंग करना है। ओवर वाटरिंग और जल भराव से बचना चाहिए। ऐसा होने पर जड़ें सड़ सकती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और मिट्टी में फंगस वगैरह लग सकता है। ऊपर से जब 1 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आप अपने पौधे को पानी दें, और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पानी दें शाम के समय दें, क्योंकि शाम का समय जो होता है सबसे अच्छा होता है पौधों को पानी देने का। और पानी जब भी दें, टंकी का गर्म पानी ना दें, मोटर से निकला हुआ ताज़ा पानी दें, क्योंकि गर्म पानी हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप चाहें तो सुबह में भी पानी दे सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले धूप में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि धूप में पानी देने से पानी बहुत जल्दी जल्दी उड़ने लगता है और मिट्टी जल्दी से ड्राई हो जाती है। मिट्टी की नमी बना करके रखने के लिए आप मल्चिंग का भी सहारा ले सकते हैं, चाहे आप ड्राई लीव्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके हैं तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बीट्स वगैरह भी नहीं उगने पाता है। धूप और पानी के अलावा दोस्तों, मोगरा के पौधे को समय समय पर फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो मोगरा का पौधा होता है, इसको सबसे ज़्यादा पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता
आवश्यकता होती है और जो नाइट्रोजन होता है इसकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है अपेक्षाकृत। कि यह सफ़ेद फूलों वाला पौधा है तो इस पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। मोगरा के पौधे में अक्सर फंगस वगैरह कीड़े ज़्यादा लगते हैं तो इसके लिए इसको बचा करके रखना चाहिए। इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव आप कर सकते हैं अगर आपके पौधे पर कीड़े नहीं लगे हैं तब भी। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आप फ्री में बना सकते हैं घर पर कीटनाशक नीम की पत्तियों से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि कैसे नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाना है। बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों आज जो फर्टिलाइजर्स मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ इससे हमारे पौधे को कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिलने वाली है। साथ में हमारे पौधे को फंगस वगैरह से भी बचाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्टिलाइजर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यह है नीम की खली। नीम की खली अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ इसमें एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है। मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। एफिड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है। नीम की खली दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी है। नीम की खली का इस्तेमाल करके आप बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है और पौधों को हरा भरा रखने में बहुत ही सहायक होती है। मात्रा की बात करें दोस्तों तो जो मेरा कंटेनर है ये 12 इंच का कंटेनर है। इसके लिए मैंने जो ले रखा है यह 10-15 ग्राम नीम की खली है। आप अपने कंटेनर के साइज के अनुसार मात्रा तय करें, कम या ज़्यादा। दूसरा जो फर्टिलाइजर मैं इसमें देने वाली हूँ दोस्तों वह है फिटकरी। तो अभी मैं एक साथ लेकर के आ रही थी तो मैंने फिटकरी को भी पीस करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिटकरी भी इसमें थोड़ी सी गिर गई है, इसलिए फिटकरी की मात्रा यहाँ चम्मच में मेरे पास कम है तो क्योंकि इसमें पहले से गिर गई है। तो आपको भी फिटकरी की जो मात्रा लेनी है इतने बड़े कंटेनर के लिए 4-5 ग्राम लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं नीम की खली को इस तरीके से चारों तरफ ठीक तरीके से मिला दे रही हूँ मिट्टी में। इसके बाद इस फिटकरी को भी मिट्टी में ठीक तरीके से मिलाना है क्योंकि जो फिटकरी होता है पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ और भी कई पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। साथ में जो फिटकरी होता है बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। इसके इस्तेमाल से भी पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता है। आप चाहें तो जो फिटकरी है इसका घोल बनाकर पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं कभी कभार करती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पत्तियों के माध्यम से भी पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और पत्तियों पर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता है। अगर कीड़े लगे भी होते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। इतना कारगर है ये और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध भी हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मैंने इसमें मिला दिया है। और अब जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों यह है खट्टी छाछ। जो यह खट्टी छाछ होती है ये भी बहुत ही फायदे की होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, खासकर इसमें कैल्शियम, फास्फोरस ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो खट्टी छाछ मैंने लिया हुआ है लेकिन गाढ़ी छाछ आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी पतली है, इसके बावजूद इसमें मैं अभी और पानी मिलाकर इसको और पतला करूँगी तब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें 150-200 ml मैंने लिया हुआ है। इसमें मैं और अभी पानी इतना ही डालूँगी और ये आप देख पा रहे हैं अब डाइल्यूट हो गया है और इसको ऐसे ही मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे पर लश ग्रीन पत्तियाँ निकल कर आएंगी और आपका पौधा अच्छी मात्रा में कलियाँ बनाएगा, फ्लावरिंग करेगा। फर्टिलाइजर देने के बाद दोस्तों पानी देना ज़रूरी होता है लेकिन अभी मैंने इसमें जो खट्टी छाछ का इस्तेमाल किया है इससे पानी की कमी पूरी हो गई है। अभी इसमें और पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मिट्टी थी इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं था, हल्की नमी थी। दोस्तों इस तरीके से आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने मोगरा के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।